आइए बच्चों, आज आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन है पाइथागोरस प्रमेय का। तो आइए हम लोग ज्योमेट्री के माध्यम से सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज लिया हमने। ए बी सी, मान लिया ये ए है, बी कोण समकोण है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन कहलाता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण ये है, यानी कर्ण का वर्ग सिद्ध करना है कि कर्ण AC है। तो AC स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है।
तो हम रचना करते हैं। रचना ज्यामिति के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे। रचना इसमें करते हैं, यानी शीर्ष बी से BD लंब खींचते हैं AC पर, यानी BD लंब AC खींचा। BD लंब AC खींचा। BD लंब AC क्यों खींचे? BD लंब AC क्यों खींचा गया? हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया जो लंब है, वह लंब समकोण त्रिभुज को दो समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। दोनों समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है और दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं और ये दोनों मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ऐसा कहा गया है पाइथागोरस के द्वारा। क्या कहा गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के द्वारा जो अलग अलग दो त्रिभुज बनते हैं, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इसके साथ साथ मूल त्रिभुज ABC के समरूप भी होते हैं। तो इसी आधार पर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रमाण कि त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC ABD त्रिभुज ABC के समरूप है। इसलिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण का अनुपात बराबर होता है। तो ये कर्ण है। AB क्या है? त्रिभुज ABD का, यानी ABD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बटा क्या लिखेंगे? AC। AB बटा AC बराबर AB बटा AC AB बटा AC बराबर AD बटा AB AD बटा AD बटा AB बटा AB और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज BDC यहाँ पर लिखेंगे। फिर त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। इसलिए क्या हो जाएगा? इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा, यानी BC बटा AC बराबर BD
BD नहीं, DC ना, DC बटा BC। इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू DC। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में क्या कहा गया है, AB स्क्वायर बराबर AC गुने AD और BC स्क्वायर बराबर AC गुने DC। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस बाएं पक्ष को दोनों का जोड़ेंगे BC स्क्वायर बराबर AC गुने AD प्लस AC गुने DC। और हम यहाँ लिखें और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों में देख रहे हैं कि AC कॉमन है तो हम AC कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा AD प्लस DC, AD प्लस DC बचेगा। यहाँ AC कॉमन निकाल लिए तो AD प्लस DC बचेगा और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC गुने AD प्लस DC। यहाँ त्रिभुज में देखा जाए AD प्लस DC किसके बराबर है, AC के बराबर है। AD प्लस DC क्या है, AC के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर गुने AC और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में गुना होगा तो AC स्क्वायर, यानी यही हमको प्रूफ करना था। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस, प्रूव्ड हो गया। अब हम इस पाइथागोरस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, हल करते हैं, उसको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको मिटाते हैं। पाइथागोरस पर आधारित एक प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे, देखेंगे क्या है। कहता है प्रश्न कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, प्रश्न है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर एक दीवार पर
पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। यह है प्रश्न क्या कहता है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है, हल करेंगे हम। एक दीवार है, मान लिया जाए, हम फिगर बनाएंगे पहले। ये दीवार है, इसको हम लिखते हैं दीवार। मान लिया जाए दीवार है। दीवार कहाँ रहेगा? धरातल पर रहेगा, धरती पर। ये दीवार है। मान लिया जाए कि AB है दीवार, 10 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर हम 10 मीटर लंबी लिखते हैं। लंबाई इसकी है 10 मीटर। एक लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, 10 मीटर नहीं है, दीवार की ऊंचाई 10 मीटर नहीं है, गलत लिखा गया। सीढ़ी के 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक एक खिड़की तक पहुंचती है। यानी ये खिड़की है, यहाँ दीवार है तो यहाँ पे खिड़की होगा, तो यहाँ पर 8 मीटर इसकी है ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कितना? भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। कौन चीज़? सीढ़ी। ये देखो सीढ़ी किस तरह से लगता है, ऐसे लगता है तिरछे। ये सीढ़ी है, इसको हम क्या लिखेंगे? सीढ़ी। इसकी कितना लंबाई है? 10 मीटर है, 10 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना। दीवार के आधार यहाँ है और सीढ़ी के निचला हिस्सा यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। तो AB यहाँ पर हम मानते हैं C, यानी AC ज्ञात करना है। तो ये सीधा दीवार है, इसलिए ये समकोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसा कि प्रश्न में कहा गया वैसा फिगर तैयार हो गया। और ये क्या हुआ? ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दिया हुआ है 10 मीटर, यानी कर्ण दिया हुआ है। ये दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है 8 मीटर। ये निकालना है। अभी हम पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यानी कर्ण का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये BC क्या है? 10 है, तो 10 स्क्वायर बराबर AB कितना है? 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यानी AC हमको मिल जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे, यानी 10 दहाँ के 100 बराबर 8 8 64 प्लस AC स्क्वायर। और इसको इधर लाएंगे
100 माइनस 64 बराबर AC स्क्वायर। और 100 में से 64 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। AC स्क्वायर का मान कितना है? 36। और इसको स्क्वायर हटा देंगे तो √36 बराबर AC। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 बराबर AC। यानी AC बराबर कितना है? 6 मीटर। यही दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना आया? 6 मीटर। यही आंसर हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। आज का क्लास बस इतना ही।